जो लिखा है मुकद्दर में वही होना है, तो फिर रोना कैसा। और जो जिंदगी में अपना था ही नहीं, उसे खोना कैसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th की फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध। इसके अगला जो है टॉपिक, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई तार है, उस तार का जो प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई क्या, मोटाई, पदार्थ कौन सा पदार्थ है, कैसा है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स हैंड राइटिंग है, आप ध्यान से इसको देखिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता है, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई पर जो निर्भर है उन निम्न बातों पर निर्भर है। तो इसके लिए बताया गया है, एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। उन निम्न बात क्या हैं, जैसे तार की लंबाई हो गई। तार की लंबाई के अंतर्गत बताया गया है कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमणानुपाती होता है। यदि तार का प्रतिरोध R है और उसकी लंबाई L है तो L प्रोपोर्शनल ये R होगा, R, L प्रोपोर्शनल R। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो, R प्रोपोर्शनल L, ये वाला सही है। ठीक है, R प्रोपोर्शनल L। इससे हम कह सकते हैं कि जितना लंबा होगा तार, जितना लंबा होगा उसकी प्रतिरोधकता उतना ही अधिक होगा। जितना अधिक प्रतिरोध उतने तार लंबा, इसका मतलब हो गया। अब दूसरा है तार की मोटाई। तार की मोटाई के अंतर्गत ये बताया गया है, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। यानी कि R प्रोपोर्शनल 1/A, ये A है। मतलब जहां A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इससे हम कह सकते हैं कि जितना मोटा होगा तार, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। सुनिए, तार की मोटाई पर तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। थर्ड है तार के पदार्थ पर, यानी कि तार किस तरह का है, कौन से पदार्थ का है। ठीक है, तार के पदार्थ पर यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई व समान मोटाई के खींचे जाएं तो उसके प्रतिरोध जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होंगे तार का प्रतिरोध। सुनिए, तार के प्रतिरोध में बताया गया है, यदि विभिन्न यानी अलग अलग पदार्थों के तार समान लंबाई के साथ मोटाई के खींचे जाएं तो उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। चौथा लास्ट है तार के ताप पर, तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि तार जो हो, जितना टेम्परेचर होगा तार में उसके प्रतिरोध उतने ही बढ़ेगी। तो इसके अंतर्गत हम किसी तार के प्रतिरोध की लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर निर्भरता के अंतर्गत हम 4 हेडिंग पढ़े हैं, जो कि जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए देख के। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध में क्या बताया गया है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, ना सुनिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमणानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई कैपिटल L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो उस तार का जो प्रतिरोध होता है R, प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल L/A। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K आएगा, जहां R बराबर K/A, जहां K क्या है, एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। K बराबर अगर चाहिए तो यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे, तो RA × K × L, तो K बराबर क्या हो जाएगा, /L हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही।